पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है और उसके सम का फॉर्मेट कैसा होता है, और मैंने डिस्कस किया था वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाते हैं। आज के वीडियो में एक सम करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम में हम लोग इसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो चलिए आज का सम स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही ईजी लगेगा अगर आप ध्यान से समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं। ऐसा लिखा है, विवेक ठक्कर ऑफ ठक्कर कंस्ट्रक्शन कंपनी टुक अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹10 lakhs। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने रुपए का है? 10 लाख रुपए का है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है? 10 लाख का। जो रिकॉर्ड अभी नहीं होता है जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना हो तब तक। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ 1/1/2015 को। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। हमको वर्क अनसर्टिफाइड निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में कितना प्रॉफिट जाएगा वो भी निकालना है, और कितना रिजर्व्स में ट्रांसफर करना है वो भी निकालना है, और साथ में हमको बनाना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाते हैं, फॉर्मेट बताया था। कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा वीडियो तो अभी देख लेना और फिर ये सब मेरे साथ साथ में करिएगा। आगे इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। मटेरियल इशूड दिया है 2,42,000, खर्चा है कुछ नहीं, डेबिट साइड पे लिख देंगे हम लोग। मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से इस कॉन्ट्रैक्ट में आया तो इस कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा है, ये भी डेबिट साइड पे लिख देंगे। प्लांट इशू किया है 60,000 का, वो भी खर्चा है एक तरह से। क्यों? डेबिट साइड पे हम लोग प्लांट जो इशू किया वो लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे जो प्लांट बच जाता है वो लिखते हैं, तो अपने आप डेप्रिसिएशन की इफेक्ट आ जाती है। वेजेस भी खर्चा है, डेबिट पे लिख दूंगा। अदर एक्सपेंस भी, कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट भी, ये सब खर्चा है, सब कुछ मैं डेबिट साइड पे लिख दूंगा। कैश रिसीव दिया है 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड 6 लाख रुपए। अब ध्यान से समझिएगा, हम लोग को कैश रिसीव दिया हुआ है। दो चीजें होती है, एक होता है वर्क सर्टिफाइड, एक होता है कैश रिसीव्ड। सपोज करते हैं वर्क सर्टिफाइड 100 है तो कैश रिसीव्ड कितना है, ऐसा बोला हुआ है 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो ये ऑटोमेटिकली 100 का 75% आ गया 75। हम लोग को कैश रिसीव्ड दिया हुआ है कितना, 6 lakhs, तो यहाँ लिख दिया मैंने 6 lakhs। तो वर्क सर्टिफाइड कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 lakhs इंटू 100 डिवाइड बाय 75, तो हम करेंगे 6 lakhs इंटू 100 डिवाइड बाय 75, तो ये आ जाएगा 8 lakhs। ये हमारा क्या आ गया, वर्क सर्टिफाइड आ चुका है। इसको हम लोग क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, ये आपको मैंने पहले समझाया हुआ ही है। आगे मटेरियल डिस्ट्रॉयड, मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया एक्सीडेंट से, तो ये अपना एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस हमेशा लॉस में ट्रांसफर करते हैं, तो बाय पीएन लिख दूंगा, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। आगे मटेरियल रिटर्न, क्रेडिट साइड पे मटेरियल रिटर्न किया है, जब आया था तो हमने डेबिट साइड पे लिखा था, रिटर्न किया है तो हम लोग क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। मटेरियल साइड दिया हुआ है 10,000, जो मटेरियल लास्ट में बच गया है वो है। तो चलिए इफेक्ट दे देते हैं, हम लोग बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो ये आ गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, ये फॉर्मेट बन गया है। सबसे पहले मटेरियल इशू 2,42,000, डेबिट साइड पे लिख दूंगा क्योंकि खर्चा है, तो लिख दिया मटेरियल इशू 2,42,000। आगे मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट 50,000, ये भी इस कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा है, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आया है, तो लिख दिया मटेरियल ट्रांसफर 50,000 रुपए, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट का ये खर्चा है। आगे प्लांट इशूड, ये है 60,000, डेबिट साइड पे प्लांट इशूड लिख दूंगा, और जो साल के एंड में बच जाएगा वो क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा, तो लिख दिया प्लांट कितना आ गया 60,000। वेजेस दिया हुआ है 1,60,000, वो भी खर्चा है, लिख दूंगा, तो लिख दिया वेजेस 1,60,000। आगे अदर एक्सपेंस 1,40,000, ये भी खर्चा है, वो भी डेबिट पे लिख दूंगा, तो ये आ गया अदर एक्सपेंसेस 1,40,000। आगे कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, ये भी खर्चा है 40,000, वो भी लिख दूंगा डेबिट साइड पे ही, तो लिख दिया सब कॉन्ट्रैक्ट 40,000। यहां तक आपको सारे खर्चे कॉपी कर दिए। क्रेडिट साइड पे मैंने आपको बताया था बाय WIP के हेडिंग में हम लोग 4 चीज लिखते हैं, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, प्लांट एट साइट और मटेरियल एट साइट, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आप बोलेंगे सर कैसे मालूम पड़ा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, नीचे लिखा हुआ है। टोटल वर्क कंप्लीटेड ऑन 31/12 वाज 90% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। बोला हुआ है साल का एंड में 90% ही काम कंप्लीट हुआ है, मतलब अभी भी काम बचा हुआ है 10%, तो इसका मतलब काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए क्रेडिट साइड पे बाय WIP लिखना जरूरी है, तो लिख दिया बाय WIP, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। उसके अंदर 4 चीजें आती है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, प्लांट एट साइट और मटेरियल एट साइट। वर्क सर्टिफाइड तो अभी हमने निकाला 8 lakhs, तो ये लिख दिया वर्क सर्टिफाइड 8 lakhs। मटेरियल एट साइट दिया हुआ है 10,000, तो लिख दिया मटेरियल एट साइड 10,000। अब हमको निकालना है वर्क अनसर्टिफाइड और हमको निकालना है प्लांट एट साइट।
प्लांट एट साइड के लिए डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज 20% पर एनम बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। साल के स्टार्टिंग में प्लांट था कितना 60,000 का और साल के एंडिंग में कितना कम हो जाएगा 20% डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो हम लोग कर सकते हैं 60,000 माइनस 20% तो आ जाएगा 48,000। तो देखिए प्लांट एट साइट आ गया 48,000 ईजी। अब बचा सिर्फ एक ही चीज वर्क अनसर्टिफाइड निकालना, वो समझाता हूं। लेकिन उससे पहले आपको दिया हुआ है मटेरियल डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एक्सीडेंट। हमारा डिस्ट्रॉय हुआ एक्सीडेंट से 2,000 का नुकसान हो गया। नुकसान हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में कहां लिखते हैं, डेबिट साइड पे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहां आएगा, क्रेडिट साइड पे। तो लिख दिया बाय P&L, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट पे, तो यहाँ पे क्रेडिट पे आ गया। ये क्रेडिट साइड है, बाय P&L ब्रैकेट में मटेरियल डिस्ट्रॉयड कितना आ गया 2,000। और मटेरियल रिटर्न भी दिया हुआ है 2,000, तो रिटर्न किया तो वो भी क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा। तो ये आ गया मटेरियल रिटर्न 2,000 इजी। अब सिर्फ एक ही चीज निकालनी है वर्क अनसर्टिफाइड। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा हो तो मैंने समझाया है कि वर्क अनसर्टिफाइड हमेशा कॉस्ट पे लिखते हैं। किस पे, कॉस्ट पे। अब मुझे निकालना क्या है वर्क अनसर्टिफाइड, देखिएगा ध्यान से, जिसमें 3 कंसेप्ट पे ध्यान देना जरूरी है। एक होता है वर्क कंप्लीटेड, देखिए ये लिख दिया मैंने वर्क कंप्लीटेड। एक होता है वर्क सर्टिफाइड और एक होता है वर्क अनसर्टिफाइड। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा बोला हुआ है वर्क कंप्लीटेड कितना है 90%। 90% काम कंप्लीट हो गया है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पे वर्क कंप्लीटेड कितना है 90%। और वर्क सर्टिफाइड मैं निकाल सकता हूं कैसे, देखिए ऐसा है वर्क सर्टिफाइड मेरा 8 लाख है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 10 लाख है। तो अगर आप कैलसी पे करेंगे 8 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 तो आ जाएगा 80%। मतलब वर्क सर्टिफाइड कितना है 80%। तो यहां लिख देता हूं मैं 80%। अब वर्क कंप्लीटेड है 90%, जिसमें से काम चेक हो चुका है कितना 80%। कंप्लीट हुआ था 90% काम, जिसमें से 80% चेक भी हो चुका है। सर्टिफाइड का मतलब जो काम कंप्लीट भी हो गया और चेक भी हो गया। 90% काम कंप्लीट हुआ है, 80% चेक हो गया है। तो कितना परसेंट कंप्लीट तो हुआ है पर चेक नहीं हुआ, तो वो है 10%। कैसे आया, 90% में से मैंने 80% को माइनस कर दिया। अब मैंने आपको समझाया था वर्क अनसर्टिफाइड हमेशा कॉस्ट पर रिकॉर्ड होता है। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इस तरह से, ये सारे खर्चे हैं, ये सब कॉस्ट है, तो इन सबको प्लस कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज को प्लस करूंगा। और ये जो प्लांट एट साइट है ये, मटेरियल एट साइट है ये, और ये 4,000, ये चारों चीज को मैं माइनस कर दूंगा। तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 चीज को प्लस करेंगे, 1 2 3 और 4 चीज को माइनस करेंगे। वर्क सर्टिफाइड को माइनस नहीं करते, वर्क अनसर्टिफाइड तो अभी हम लोग निकाल ही रहे हैं, तो ये 2 चीज को माइनस नहीं करते। बाकी के 4 चीज 1 2 3 4 चीज को माइनस कर दूंगा, तो एक अमाउंट मिलेगा मुझे जो आएगा 6,30,000। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं 6,30,000। अब हमको ये पता है 90% काम कंप्लीट हुआ, उसका खर्चा कितना है 6,30,000। तो 10% का कितना, तो अभी हम लोग करेंगे कैलसी पे 6,30,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 90, तो आ जाएगा 70,000 रुपीज। ये आ गया हमारा वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क अनसर्टिफाइड में लिख दूंगा ये 70,000। अभी आपको समझ में आया होगा ये 70,000 कैसे आया। अब हम लोग सम को फिनिश करेंगे। कैसे फिनिश करेंगे, इन सबको प्लस किया तो ये आ गया 9,28,000, इन सबको प्लस किया तो ये आ गया 9,32,000, यहाँ पे भी लिख दिया 9,32,000। इस 9,32,000 में से इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 2,40,000। अब ये जो प्रॉफिट है पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं है, मैंने अभी आपको समझाया था कुछ प्रॉफिट को हम लोग रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हैं। तो कितना रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हैं, कितना प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, उसके एक फॉर्मूला है, पर 2 हिस्से करेंगे। तो देखिए 2,40,000 के 2 हिस्से कर दिए, एक जगह छोड़ दी P&L के लिए, एक जगह छोड़ दी WIP के लिए। अब ये अमाउंट कैसा है वो समझा देता हूं, उसके लिए एक फॉर्मूला याद करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, ऑल्सो कैलकुलेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ 2/3 प्रॉफिट। क्वेश्चन में बोला है कौन सी फॉर्मूला लगानी है, 2/3 बेसिस पे। तो 2/3 बेसिस पे बोल दिया है तो हम लोग को अपना दिमाग नहीं लगाना है। कौन सी फॉर्मूला लगा दूंगा 2/3 पे। जब नहीं बोला होता तब हम लोग दिमाग लगाते हैं, वो मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि कितना प्रॉफिट में ट्रांसफर करना है। इस सब में तो बोल दिया है तो 2/3 बेसिस पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। अब फॉर्मूला क्या होती है, फॉर्मूला होती है P&L अकाउंट इज इक्वल्स टू नोशनल प्रॉफिट।
नोशनल प्रॉफिट क्या है, ये 2,40,000 जो है वो नोशनल प्रॉफिट है। नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 2/3, इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड क्वेश्चन में दिया है, वर्क सर्टिफाइड हम लोग निकाल चुके हैं। नोशनल प्रॉफिट है 2,40,000 इंटू 2/3, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था, तो कर दिया 2,40,000 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड दिया हुआ है हमको 6 लाख डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड जो था 8 लाख। तो या तो इंटू 6 लाख डिवाइड बाय 8 लाख कर दूंगा, या डायरेक्टली उसका परसेंटेज निकाल सकता हूं जो दिया हुआ ही था 75%। तो हम लोग करेंगे 2,40,000 इंटू 2/3 इंटू 75%। आप ऐसा भी कर सकते हैं 2,40,000 इंटू 2/3 इंटू 6 लाख जो कैश रिसीव था डिवाइड बाय 8 लाख, तो भी हमारा प्रॉफिट लॉस आ जाएगा 1,20,000। ये आ गया हमारा प्रॉफिट लॉस में जो ट्रांसफर करना है वो। अब टोटल प्रॉफिट 2,40,000 था, जिसमें से पीएनएल में कितना गया 1,20,000। तो ये जो 1,20,000 है वो बैलेंसिंग फिगर है, 240 में से मैंने 1,20 को माइनस कर दिया तो 1,20,000 आ गया। अब आपके मन में आएगा सर हाफ ही तो किया, इसको हाफ कर देंगे तो नहीं, ऐसा नहीं है कि हर बार हाफ आंसर आएगा। ये कोइंसिडेंटली हाफ आ चुका है 2/3 की फॉर्मूला लगाने के बाद। हर बार इसका हाफ करना ऐसा नहीं है, तो हमको ये फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। इजी, सम को बंद कर दिया, ये हमारा प्रॉफिट निकल चुका है। WIP अकाउंट बनाने को बोला नहीं था, इसलिए इस सम में मैंने नहीं बनाया। जिस सम में क्वेश्चन में बोलेंगे WIP अकाउंट बनाओ तो वो भी हम लोग बना देंगे। नेक्स्ट सम में ऐसा सम ले लेंगे जिसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के साथ साथ WIP अकाउंट भी बनाना होगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बोलिएगा, तो मैं वापस एक बार वीडियो बना के समझा दूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सम के साथ।